चैप्टर 12 मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज बाजमात की फ़जीलत और बरकत। हदीस नंबर 551। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक हर नमाज जमात के साथ पढ़े इस तरह के इसकी तकीबर औली भी फौत ना हो तो उसके लिए 2 बरातें लिख दी जाती हैं, एक आतिश दोज़ख से बराता और दूसरी निफाक से बराता। जामा तरमज़ी। तशरीह। मतलब ये है कि कामिल एक चला ऐसी पाबंदी और इहतिमाम से जमात के साथ नमाज पढ़ना की तकबीर औली भी फौत ना हो अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा मकबूल वाओ महबूब है और बंदा के ईमान वाओ इखलास की ऐसी निशानी है कि इसके लिए फ़ैसला कर दिया जाता है कि उसका दिल निफाक से पाक है और ये ऐसा जन्नती है कि दोज़ख की ईंच से भी वो कभी आशना ना होगा। अल्लाह के बंदे सद्दिक दिल से इरादा और हिम्मत करें तो अल्लाह ताला से तौफीक की उम्मीद है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि किसी अमल खैर की 40 दिन तक पाबंदी ख़ास तासीर रखती है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जमात की नीयत पर जमात का पूरा सवाब। हदीस नंबर 552। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह यानी पूरे आदाब के साथ वज़ू किया, फिर वो जमात के इरादे से मस्जिद की तरफ गया, वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि लोग जमात से नमाज पढ़ चुके और जमात हो चुकी, तो अल्लाह ताला इस बंदे को भी उन लोगों के बराबर सवाब देगा जो जमात में शरीक हुए और जिन्होंने जमात से नमाज अदा की, और ये चीज़ उन लोगों के अजर व सवाब में कमी का बायस नहीं होगी। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह। मतलब ये है कि एक शख्स जो जमात की पाबंदी करता है और इसके लिए पूरा इहतिमाम करता है, उसको अगर कभी ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि वो अपनी आदत के मुताबिक अच्छी तरह वज़ू करके जमात की नीयत से मस्जिद जाए और वहाँ जाकर उसे मालूम हो कि जमात हो चुकी है, तो अल्लाह ताला इसकी नीयत और इसके इहतिमाम की वजह से इसको जमात वाली नमाज का पूरा सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसकी किसी नादानिस्ता कोताही या गफलत व लापरवाही की वजह से इसकी जमात फौत नहीं हुई है, बल्कि वक्त के अंदाज़ा की गलती या किसी ऐसी ही वजह से वो बेचारा जमात से रह गया है जिसमें उसका कसूर नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब किन हालात में मस्जिद और जमात की पाबंदी ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 553। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने एक रात में जो बहुत सर्दी और तेज़ हवा वाली रात थी अज़ान दी, फिर खुद ही अज़ान के बाद पुकार के फरमाया, लोगो अपने घरों ही पर नमाज पढ़ लो। फिर आपने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब सर्दी और बारिश वाली रात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़िन को हुक्म फरमा देते कि वो ये भी ऐलान कर दे कि आप लोग अपने घरों ही में नमाज पढ़ लें। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में सर्दी और हवा का जो जिक्र है, जाहिर है कि इससे गैर मामूली और ख़तरनाक कस्म की सर्दी और हवा ही मुराद है और ऐसी सूरत में यही हुक्म है। उसी तरह बारिश अगर इतनी हो कि मस्जिद तक जाने में भीग जाने का अंदेशा हो, या रास्ता में पानी या कीचड़ या फिसलन हो, तो भी यही हुक्म है, यानी इजाज़त है कि नमाज घर ही पर पढ़ ली जाए। ऐसी सब सूरतों में जमात में हाज़िरी ज़रूरी नहीं रहती। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब किन हालात में मस्जिद और जमात की पाबंदी ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 554। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से ये भी रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रात का खाना खाने के लिए सामने रख दिया जाए और दूसरी तरफ मस्जिद में जमात खड़ी हो जाए तो पहले वो खाना खा ले और जब तक उससे फरागत ना हो जाए जल्दबाजी से काम ना ले। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। शारहीन ने लिखा है और वाक़या भी यही है कि ये हुक्म इस सूरत में है जबकि आदमी को भूख और खाने का तकाजा हो और खाना सामने रख दिया गया हो। ऐसी हालत में अगर आदमी को हुक्म दिया जाएगा कि वो खाना छोड़ के नमाज में शरीक हो तो इसका काफ़ी इम्कान है कि उसका दिल नमाज पढ़ते हुए भी खाने में लगा रहे, इसलिए ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म और हिकमत का तकाजा भी यही है कि वो पहले खाने से फारिग हो, इसके बाद नमाज पढ़े। सही बुखारी व सही मुस्लिम की उसी रिवायत में हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के मुताल्लिक़ नक़ल किया गया है कि ख़ुद उनको भी ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो जाता था कि उनके सामने खाना रख दिया गया और मस्जिद में जमात खड़ी हो गई, तो ऐसी सूरत में आप खाना छोड़ के नहीं भागते थे बल्कि खाना खाते रहते थे। हालांकि मकान मस्जिद के बिल्कुल करीब होने की वजह से इमाम की क़ुरात की आवाज़ कानों में आती रहती थी, लेकिन आप खाने से फारिग होकर ही नमाज पढ़ते थे। उसके साथ ये भी मलहूज़ रहना चाहिए कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र शरीयत व सुन्नत के बेहद पाबंद बल्कि आशिक़ थे। इनका ये तर्ज़ अमल ख़ुद उनकी रिवायत करदा मुंदरजा बाला हदीस ही की वजह से था। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब किन हालात में मस्जिद और जमात की पाबंदी ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 555। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, नमाज का हुक्म नहीं है खाने के सामने होते हुए और ना ऐसी हालत में जबकि आदमी को पाखाने या पेशाब का तकाजा हो। सही मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब किन हालात में मस्जिद और जमात की पाबंदी ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 556। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन रक़म से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब जमात खड़ी हो जाए और तुम में से किसी को इस्तंजे का तकाजा हो तो इसको चाहिए कि पहले इस्तंजे से फारिग हो। जामा तिरमिज़ी। नीज़ यही हदीस मौता इमाम मालिक, सनन अबी दाऊद वाओ सनन नसाई में अल्फाज के मामूली फ़र्क के साथ मरूए है। तशरीह इन हदीसों में तूफ़ानी हवा या बारिश या सख्त सर्दी के औक़ात में या खाने पीने और पेशाब पाखाने के तकाज़ा की हालत में जिमा से गैर हाज़िरी और अकेले ही नमाज पढ़ने की जो इजाज़त दी गई है, ये इसकी वाज़ेह मिसाल है कि शरीयत में इंसानों की हक़ीक़ी मुश्किलों और मजबूरियों का कितना लिहाज किया गया है। मया जाल अलैकुम फ़ी अलधान मिनु हरज अलहज 78 से 22। अल्लाह ने दीन में तुम्हारे लिए तंगी और मुश्किल नहीं रखी है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जमात में सफ़ बंदी, सफ़ों को सीधा और बराबर करने की अहमियत और ताकीद। हदीस नंबर 557। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो नमाज में सफ़ों को बराबर किया करो, क्योंकि सफ़ों को वसीधा और बराबर करना नमाज अच्छी तरह अदा करने का जुज़्व है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह नमाज के लिए जो इज्तिमाई निज़ाम जमात की शक्ल में तजवीज़ किया गया है, इसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा तालीम फरमाया है कि लोग सफ़ें बनाकर बराबर बराबर खड़े हों। ज़ाहिर है कि नमाज जैसी इज्तिमाई इबादत के लिए इससे ज़्यादा हसीन व संजीदा और इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती। फिर इसकी तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हों, कोई शख्स 1 इंच ना आगे हो और ना पीछे, पहले अगली सफ़ पूरी कर ली जाए, इसके बाद पीछे की सफ़ शुरू की जाए। बड़े और ज़िम्मेदार और अस्हाब इल्म व फ़हम अगली सफ़ में और इमाम से करीब जगह हासिल करने की कोशिश करें। छोटे बच्चे पीछे खड़े हों और अगर ख़वातीन जमात में शरीक हों तो उनकी सफ़ सबसे पीछे हो। इमाम सबसे आगे और सफ़ों के दरमियान में खड़ा हो। ज़ाहिर है कि उन सब बातों का मकसद जमात की तकमील और इसको ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर बनाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इन बातों का अमला इहतिमाम फरमाते और वक्तन फ़वक्तन उम्मत को भी उनकी हिदायत व तलक़ीन फरमाते और उनका सवाब बयान फरमा कर तरग़ीब देते, नीज़ इन उमूर में बेपरवाही करने वालों को सख्त तंबीह फरमाते और अल्लाह के अज़ाब से डराते थे। इन तमहीदी सत्रों के बाद इस सिलसिला की मुंदरजा ज़ल हदीसें पढ़े। मतलब ये है कि इकामत सलात, जिसका कुरान मजीद में जा बजा हुक्म दिया गया है और जो मुसलमानों का सबसे अहम फरीज़ा है, इसकी कामिल अदायगी के लिए ये भी शर्त है कि जमात की सफ़ें बिल्कुल सीधी और बराबर हों। सनन अबी दाऊद वग़ैरह में हज़रत अलिफ़ सीन्ही से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते तो पहले दाहिनी जानिब रुख करके लोगों से फरमाते कि बराबर बराबर हो जाओ और सफ़ों को सीधा करो। फिर उसी तरह बाईं जानिब रुख करके इरशाद फरमाया कि बराबर बराबर हो जाओ और सफ़ों को सीधा करो। इस हदीस से और इसके अलावा भी बाज़ दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसन नमाज के लिए खड़े होने के वक्त अक्सर बेशतर ये ताकीद फरमाते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जमात में सफ़ बंदी, सफ़ों को सीधा और बराबर करने की अहमियत और ताकीद। हदीस नंबर 558। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को इस कदर सीधा और बराबर कराते थे गोया कि उनके ज़रिया आप तीरों को सीधा करेंगे, यहाँ तक कि आपको ख्याल हो गया कि अब हम लोग समझ गए कि हमको किस तरह बराबर खड़ा होना चाहिए। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाने के लिए अपनी जगह पर खड़े भी हो गए, यहाँ तक कि करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कह के नमाज शुरू फरमा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक शख्स पर पड़ी जिसका सीना सफ़ से कुछ आगे निकला हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो, अपनी सफ़ों को सीधा और बिल्कुल बराबर करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे रुख एक दूसरे के मुखालिफ कर देगा। सही मुस्लिम। तशरीह हदीस के अल्फाज हतई कानमा यूसवा बा गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के ज़रिया तीर सीधे करेंगे।
کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اہل عرب شکار یا جنگ میں استعمال کے لیے جو تیر تیار کرتے تھے ان کو بالکل سیدھا اور برابر کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی، اس لیے کسی چیز کی برابری اور سیدھے پن کی تعریف میں مبالغے کے طور پر وہاں کہا جاتا تھا کہ وہ چیز ایسی برابر اور اس قدر سیدھی ہے کہ اس کے ذریعہ تیروں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ تیروں کو سیدھا اور برابر کرنے میں معیار اور پیمانہ کا کام دے سکتی ہے۔ الغرض اس حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر کا مطلب بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھی اور برابر کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سوتا برابر بھی آگے یا پیچھے نہ ہو، یہاں تک کہ طویل مدت کی اس مسلسل کوشش اور تربیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کے بعد جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں ایک آدمی کی کوتاہی دیکھی تو بڑے جلال کے انداز میں فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں تم کو آگاہی دیتا ہوں کہ اگر صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں تم بے پرواہی اور کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے مختلف کر دے گا، یعنی تمہاری وحدت اور اجتماعیت پارا پارا کر دی جائے گی اور تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، جو تم اور قوموں کے لیے اس دنیا میں 100 عذابوں کا ایک عذاب ہے۔ صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں کوتاہی اور غفلت پر باہمی اختلاف اور پھوٹ کی وعید متعدد حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور بلا شبہ اس قصور اور اس کی اس سزا میں خاص مناسبت ہے۔ افسوس بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس معاملہ میں بھی کوتاہی خاص کر بعض علاقوں میں بہت عام ہو چکی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب جماعت میں صف بندی، صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کی اہمیت اور تاکید۔ حدیث نمبر 559۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑے ہونے کے وقت، ہمیں برابر کرنے کے لیے ہمارے مونڈوں پر ہاتھ پھیراتے تھے اور فرماتے تھے برابر برابر ہو جاؤ اور مختلف، یعنی آگے پیچھے نہ ہو کہ خدا نہ کردہ اس کی سزا میں تمہارے قلوب باہم مختلف ہو جائیں، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے جو دانش مند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب ہوں، ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبر اس صفت میں ان کے قریب ہو، اور ان کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان سے قریب ہو۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث میں صفوں کی برابری کے علاوہ صف بندی ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری ہدایت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش میں امتیاز عطا فرمایا ہے، ان کے بعد اس لحاظ سے دوم درجہ والے اور ان کے بعد سوم درجہ والے۔ ظاہر ہے کہ یہ ترتیب بالکل فطری بھی ہے اور تعلیم و تربیت کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اچھی اور ممتاز صلاحیتوں والے درجہ بدرجہ آگے اور قریب رہیں۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب جماعت میں صف بندی، صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کی اہمیت اور تاکید۔ حدیث نمبر 560۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب ہم کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے آپ ہماری صفوں کو برابر فرماتے، اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، یعنی نماز شروع فرماتے۔ سنن ابی داؤد۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائیں۔ حدیث نمبر 561۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی کسر رہے وہ آخری ہی صف میں رہے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ آگے والی صف پوری کر لینے کے بعد پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں، اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ باقی رہے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی صفیں سب مکمل ہوں گی اور جو کمی کسر رہے گی وہ سب سے آخری ہی صف میں رہے گی۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب صف اول کی فضیلت۔ حدیث نمبر 562۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں پر باسواد ہے الف بے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں پر، پھر عرض کیا گیا اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی بات دہرا دی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔
इन लोगों ने फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी सफ़ के लिए भी। तो इस चौथी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और दूसरी सफ़ वालों के लिए भी। मसनद अहमद। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और फ़रिश्तों की दार रहमत के ख़ुसूसी मुस्तहिक़ अगली सफ़ वाले ही होते हैं, दूसरी सफ़ वाले भी इस सआदत में अगरचे शरीक हैं लेकिन बहुत पीछे हैं। मतलब ये है कि पहली और दूसरी सफ़ में बज़ाहिर और हमारी निगाहों में फ़ासिला तो बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक इनमें बहुत फ़ासिला है। इसलिए अल्लाह की रहमत के तालिब को चाहिए कि वो हत्ता अलू से पहली ही सफ़ में जगह हासिल करने की कोशिश करे, जिसका ज़रिया यही हो सकता है कि मस्जिद में अव्वल वक्त पहुँच जाए। सहीहीन की एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि पहली सफ़ में खड़े होने का किया अजर व सवाब है और इस पर किया सिला मिलने वाला है, तो लोगों में उसके लिए ऐसी मुसाबकत और कशमकश हो कि कुरान अंदाज़ी से फ़ैसला करना पड़े। अल्लाह ताला इन हकीकतों का यकीन नसीब फरमाए। आमीन। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब सफ़ों की तरतीब। हदीस नंबर 563। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मालिक अशअरी से रिवायत है कि इन्होंने लोगों से कहा, मैं तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का बयान करूं। फिर बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम फरमाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सफ़ बस्ता किया, उनके पीछे बच्चों की सफ़ बनाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई। इसके बाद फरमाया कि यही तरीक़ा है मेरी उम्मत की नमाज का। सनन अबी दाऊद। तशरीह। इससे मालूम हुआ कि सही और मसनून तरीक़ा यह है कि मर्दों की सफ़ें आगे हों और छोटे बच्चों की सफ़ें उनके पीछे अलग हों। और आगे दर्ज होने वाली बाज़ हदीसों से मालूम होगा कि अगर औरतें भी शरीक जमात हों तो वो छोटे बच्चों से भी पीछे खड़ी हों। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब इमाम को वस्त में खड़ा होना चाहिए। हदीस नंबर 564। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगो, इमाम को अपने वस्त में लो, यानी इस तरह सफ़ बनाओ कि इमाम तुम्हारे दरमियान में हो और सफ़ों में जो खला हो इसको पर करो। सनन अबी दाऊद। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब जब एक या दो मक्तदी हूँ तो किस तरह खड़े हूँ। हदीस नंबर 565। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू फरमाई, इतनी में आ गया और नियत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पीछे की जानिब से मुझे घुमा के अपनी दाहिनी जानिब खड़ा कर लिया। फिर इतने में जब्बार बिन सफ़रा आ गए, वो नियत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब खड़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों के हाथ पकड़ के पीछे की जानिब कर दिया और पीछे खड़ा कर लिया। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब इमाम के साथ सिर्फ एक मक्तदी हो तो इसको इमाम की दाहिनी जानिब खड़ा होना चाहिए, और अगर वो गलती से बाईं जानिब खड़ा हो जाए तो इमाम को चाहिए कि इसको दाहिनी जानिब कर ले, और जब कोई दूसरा मक्तदी आकर शरीक हो जाए तो इमाम को आगे और उन दोनों को सफ़ बनाकर पीछे खड़ा होना चाहिए। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब सफ़ के पीछे अकेले खड़े होने की मुमानत। हदीस नंबर 566। तर्जुमा। हज़रत वाबसा बिन मुबिद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो सफ़ के पीछे अकेला खड़ा नमाज पढ़ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा नमाज अदा करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। जामा तिरमिज़ी। सनन अबी दाऊद। तशरीह। सफ़ के पीछे अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ने में चूँकि जमात और इज्तिमाइयत की शान बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसलिए शरीयत में ये इस कदर मकरूह और नापसंदीदा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नमाज दोबारा अदा करने का हुक्म दिया। फ़ायदा। अगर कोई ऐसे वक्त जमात में शरीक हो कि आगे की सफ़ बिल्कुल भर चुकी हो और इसके साथ खड़ा होने वाला कोई दूसरा नमाजी मौजूद न हो, तो इसको चाहिए कि आगे की सफ़ में से किसी जानने वाले को पीछे हटा के अपने साथ खड़ा कर ले, बशर्ती का ये उम्मीद हो कि वो आसानी से पीछे हटाएगा, और अगर ऐसा कोई आदमी अगली सफ़ में न हो तो फिर मजबूरा पीछे अकेले ही खड़ा हो जाए, और इस सूरत में अनदल्लाह ये शख्स माजूर होगा। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब औरतों को मर्दों से हत्ता कि बच्चों से भी अलग पीछे खड़ा होना चाहिए। हदीस नंबर 567। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि मैंने नमाज पढ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने घर में, और मेरे साथ मेरे भाई यतीम ने भी, यानी हम दोनों सफ़ बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए, और हमारी वालिदा उम सलीम हम दोनों के पीछे खड़ी हुई। सही मुस्लिम। तशरीह।
इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर जमात में सिर्फ एक औरत भी शरीक हो तो उसको भी मर्दों और बच्चों से अलग सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए, हत्ता कि अगर बिलफर्ज आगे सफ में इसके सगे बेटे ही हों तब भी वो उनके साथ खड़ी ना हो बल्कि अलग पीछे खड़ी हो। सही मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में ये भी तसरी है कि सलीम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने पीछे खड़ा किया था। ऊपर की हदीस से मालूम हो चुका है कि सफ़ के पीछे अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ना किस कदर नापसंदीदा है, लेकिन औरतों का मर्दों बल्कि कमसिन लड़कों के साथ भी खड़ा होना चूँकि शरीयत की निगाह में इससे भी ज़्यादा नापसंदीदा और ख़तरनाक है, इसलिए औरत अगर अकेली हो तो इसको न सिर्फ इजाज़त बल्कि हुक्म है कि वो अकेली ही सफ़ में पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़े। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अमामत की तरतीब। हदीस नंबर 568। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की इमामत वो शख्स करे जो उनमें सबसे ज़्यादा किताब अल्लाह का पढ़ने वाला हो, और अगर इसमें सब यकसन हों तो फिर वो आदमी इमामत करे जो सुन्नत व शरीयत का ज़्यादा इल्म रखता हो, और अगर इसमें भी सब बराबर हों तो वो जिसने पहले हिजरत की हो, और अगर हिजरत में भी सब बराबर हों यानी सबका ज़माना हिजरत एक ही हो तो फिर वो शख्स इमामत करे जो सुन के लिहाज से मुक़द्दम हो, और कोई आदमी दूसरे आदमी के हल्का सयादत व हुकूमत में इसका इमाम ना बने और इसके घर में इसके बैठने की ख़ास जगह पर इसकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठे। सही मुस्लिम। तशरीह। जैसा कि मालूम हो चुका है, दीन के तमाम अमाल में सबसे अहम और मुक़द्दम नमाज है और दीन के निज़ाम में इसका दर्जा और मकाम गोया वही है जो जिस्म इंसानी में क़ल्ब का है, इसलिए इसकी इमामत बहुत बड़ा दीनी मनसब और बड़ी भारी ज़िम्मेदारी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह की नियाबत है। इस वास्ते ज़रूरी है कि इमाम ऐसे शख्स को बनाया जाए जो मौजूदा नमाजियों में दूसरों की बनिस्बत इस अजीम मनसब के लिए ज़्यादा अहल और मौज़ून हो, और वो वही हो सकता है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ज़्यादा क़रब व मुनासिबत हासिल हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी विरासत से जिसने ज़्यादा हिस्सा लिया हो, और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में अव्वल और आला दर्जा कुरान मजीद का है, इसलिए जिस शख्स ने सच्चा ईमान नसीब होने के बाद कुरान मजीद से ख़ास ताल्लुक़ पैदा किया, इसको याद किया और अपने दिल में उतारा, इसकी दावत, इसकी तज़कीर और इसके अहकाम को समझा, इसको अपने अंदर जज्ब और अपने ऊपर तारी किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के ख़ास हिस्सादारों में होगा और उन लोगों के मुकाबले में जो इस सआदत में इससे पीछे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नियाबत यानी इमामत के लिए ज़्यादा अहल और ज़्यादा मौज़ून होगा। और अगर बिलफर्ज सारे नमाजी इस लिहाज से बराबर हों तो चूँकि कुरान मजीद के बाद सुन्नत का दर्जा है, इसलिए इस सूरत में तरजीह इसको दी जाएगी जो सुन्नत व शरीयत के इल्म में दूसरों के मुकाबले में इम्तियाज़ रखता होगा, और अगर बिलफर्ज इस लिहाज से भी सब बराबर के से हों तो फिर जो कोई उनमें तक़वा और परहेज़गारी और मुहसन इख़लाक़ जैसी दीनी सिफ़ात के लिहाज से मुमताज़ होगा, इमामत के लिए वो लायक होगा। और अगर बिलफर्ज इस तरह की सिफ़ात में भी यकसानी सी हो तो फिर उम्र की बड़ाई के लिहाज से तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उम्र की बड़ाई और बुजुर्गी भी एक मुस्लिम फ़जीलत है। बहरहाल इमामत के लिए ये उसूली तरतीब अक़ल सलीम के बिल्कुल मुताबिक मक़्तज़ाए हिकमत है। अलिफ़ यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत है। तशरीह। हदीस के लफ्ज़ अक़राम लक़ताब अल्लाह का लफ्ज़ी तर्जुमा वही है जो यहाँ किया गया है, यानी किताब अल्लाह का ज़्यादा पढ़ने वाला, लेकिन इसका मतलब ना तो सिर्फ हिफ्ज़ कुरान है और ना मुजर्रद कसरत तिलावत, बल्कि इससे मुराद है हिफ्ज़ कुरान के साथ उसका ख़ास इल्म और उसके साथ ख़ास शगफ़। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लोग क़रा कहलाते थे उनका यही इम्तियाज़ था। इस बिना पर हदीस का मतलब ये होगा कि नमाज की इमामत के लिए ज़्यादा अहल और मौज़ून वो शख्स है जो किताब अल्लाह के इल्म और उसके साथ शगफ़ व ताल्लुक़ में दूसरों पर फ़ाइक़ हो, और ज़ाहिर है कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही सबसे बड़ा दीनी इम्तियाज़ और फ़जीलत का मयार था, और जिसका इस सआदत में जिस कदर ज़्यादा हिस्सा था वो उसे कदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास वरासत व अमानत का हामिल और अमीन था। इसके बाद सुन्नत व शरीयत का इल्म फ़जीलत का दूसरा मयार था, और ये दोनों इल्म यानी इल्म कुरान और इल्म सुन्नत जिसके पास भी थे अमल के साथ थे। इल्म बल्ला अमल का वहाँ वजूद ही नहीं था। फ़जीलत का तीसरा मयार अहद नबुवत के इस ख़ास माहौल में हिजरत में साबक़ी थी, इसलिए इस हदीस में तीसरे नंबर पर उसी का ज़िक्र फरमाया गया है, लेकिन बाद में ये चीज़ बाकी नहीं रही, इसलिए फ़क़हाए किराम ने उसकी जगह सलाह व तक़वी में फ़जीलत व फ़ौक़ियत को तरजीह का तीसरा मयार करार दिया है जो बिल्कुल बजा है। तरजीह का चौथा मयार इस हदीस में उम्र में बुजुर्गी को करार दिया गया है और फरमाया गया है कि अगर मज़कूरा बाला तीन मियारों के लिहाज से कोई फ़ायक़ और काबिल तरजीह ना हो तो फिर जो कोई उम्र में बड़ा और बुजुर्ग हो वो इमामत करे। हदीस के आखिर में दो हदायतें और भी दी गई हैं, एक ये कि जब कोई आदमी किसी दूसरे शख्स की इमामत व सयादत के हल्का में जाए तो वह इमामत ना करे बल्कि इसके पीछे मक़्तदी बनकर नमाज पढ़े।
हाँ, अगर वो शख्स खुद ही इसरार करे तो दूसरी बात है, और दूसरी ये कि जब कोई आदमी किसी दूसरे के घर जाए तो इसकी खास जगह पर ना बैठे, हाँ अगर वो खुद बिठाए तो कोई मजाका नहीं है। इन दोनों हदायतों की हिकमत व मसलहत बिल्कुल ज़ाहिर है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब अपने में से बेहतर को इमाम बनाया जाए। हदीस नंबर 569। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो अच्छे और बेहतर हों उनको अपना इमाम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे रब और मालिक के हुजूर में वो तुम्हारे नुमाइंदे होते हैं। दारक़ुतनी बहीक़ी। तशरीह। ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि इमाम अल्लाह ताला के हुजूर में पूरी जमात की नुमाइंदगी करता है, इसलिए ख़ुद जमात का फ़र्ज़ है कि वो इस अहम और मुक़द्दस मकसद के लिए अपने में से बेहतरीन आदमी को मुंतख़ब करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उस दुनिया में रौनक अफरोज़ रहे खुद इमामत फरमाते रहे, और मरज़ वफ़ात में जब माजूर हो गए तो इल्म व अमल के लिहाज से उम्मत के अफजल तरीन फ़र्द हज़रत अबू बकर सवाद को इमामत के लिए नामज़द और मामूर फरमाया। हज़रत अबू मसूद अंसारी की मुंदरजा बाला हदीस में हक़ इमामत की जो तफसीली तरतीब बयान फरमाई गई है, इसका मंशा भी दरअसल यही है कि जमात में जो शख्स सबसे बेहतर और अफजल हो इसको इमाम बनाया जाए। आयक़ुरूहुम लिक्ताबे अल्लाह और आउलमुहुम बुस्सवनते, ये सब उसी बेहतरी और अफजलियत फ़ी उद्दीन की तफसील है। अफसोस है कि बाद के दौर में इस अहम हिदायत से बहुत तगाफिल बरता गया और इसकी वजह से उम्मत का पूरा निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब इमाम की ज़िम्मेदारी और मसूलियत। हदीस नंबर 570। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमात की इमामत करे इसको चाहिए कि खुदा से डरे और यकीन रखे कि वो मुक़्तदीन की नमाज का भी ज़ामिन यानी ज़िम्मेदार है, और इससे इस ज़िम्मेदारी के बारे में भी सवाल होगा। अगर उसने अच्छी नमाज पढ़ाई तो पीछे नमाज पढ़ने वाले सब मुक़्तदीन के मजमूई सवाब के बराबर इसको सवाब मिलेगा, बग़ैर उसके कि मुक़्तदीन के सवाब में कोई कमी की जाए, और नमाज में जो नुक़्स और कसूर रहा होगा इसका बोझ तन्हा इमाम पर होगा। मुझे मौसत लुल्तबरानी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक़्तदियों की रियायत। हदीस नंबर 571। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बनकर नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, यानी ज़्यादा तूल ना दे, क्योंकि मुक़्तदियों में बीमार भी होते हैं और कमज़ोर भी और बूढ़े भी, जिनके लिए तवील नमाज बाइस ज़हमत हो सकती है। और जब तुम में से किसी को बस अपनी नमाज अकेले पढ़नी हो तो जितनी चाहे लंबी पढ़े। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। बाज़ सहाबा किराम जो अपने कबीला या हल्का की मस्जिदों में नुमा पढ़ाते थे अपने इबादती ज़ौक़ व शौक़ में बहुत लंबी नमाज पढ़ते थे, जिसकी वजह से बाज़ बीमार या कमज़ोर या बूढ़े या थके हारे मुक़्तदीन को कभी कभी बड़ी तकलीफ़ पहुँच जाती थी। इस गलती की इस्लाह के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह की हिदायत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा इससे ये था कि इमाम को चाहिए कि वो इस बात का लिहाज रखे कि मुक़्तदीन में कभी कोई बीमार या कमज़ोर या बूढ़ा भी होता है, इसलिए नमाज ज़्यादा तवील ना पढ़े। ये मतलब नहीं कि हमेशा और हर वक्त की नमाज में बस छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ी जाएं और रुकू सजदा में 3 दफ़ा से ज़्यादा तस्बीह भी ना पढ़ी जाए। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुतदिल नमाज पढ़ाते थे, वही उम्मत के लिए इस बारे में असल मेयार और नमूना है, और इसकी रोशनी में इन हिदायत का मतलब समझा चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो हदीसें आगे अपने मौका पर आएंगी जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तफसीली कैफियत और क़ुरात वग़ैरह की मिक़दार मालूम होगी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक़्तदियों की रियायत। हदीस नंबर 572। तर्जुमा। कैस बिन अबी हाज़िम से रिवायत है कि मुझसे अबू मसूद अंसारी बयान किया कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बख़दा में फ़लन शख्स की वजह से सुबह की नमाज में शरीक नहीं होता, मजबूरा अपनी नमाज अलग पढ़ता हूँ, क्योंकि वो बहुत तवील नमाज पढ़ाते हैं जो मेरे बस की नहीं। हदीस के रावी अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस बारे में खुतबा दिया, और मैंने कभी आपको वज़ा और खुतबा की हालत में इस दिन से ज़्यादा ग़ज़बनाक नहीं देखा। फिर इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बाज़ वो लोग हैं जो अपने गलत तर्ज अमल से अल्लाह के बंदों को दूर भगाने वाले हैं। जो कोई तुम में से लोगों का इमाम बने और उनको नमाज पढ़ाए तो उसके लिए लाजिम है कि मुख्तसर नमाज पढ़ जाए, ज़्यादा तवील ना पढ़ाए, क्योंकि उनमें ज़ईफ़ भी होते हैं और बूढ़े भी और हाजत वाले भी। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। ये सहाबी जिनकी तवील नमाज पढ़ाने की शिकायत इस हदीस में मज़कूर हुई है हज़रत उबी बिन कअब हैं।
इस कस्म का एक दूसरा वाक़या सही बुखारी व सही मुस्लिम ही में हज़रत मुआज़ का भी मरूए है, जिसका खुलासा ये है कि वो आमतौर से नमाज इशा देर करके पढ़ते थे। एक दिन हसबे मामूल नमाज देर से शुरू की और उसमें सूरा बकरा पढ़नी शुरू कर दी। मुक्तदियों में से एक साहब ने, जो बेचारा दिन भर के थके हारा थे, नियत तोड़ के अपनी अलग नमाज पढ़ी और चुके गए। आखिर मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मीमईन अल-इफ़ज़ाल को डांटा और फरमाया, अफ़तन या माज़ ए माज़, किया तुम लोगों के लिए बाइस फितना बनना चाहते हो और उनको फितना में मुब्तला करना चाहते हो। आगे उसी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल-शम्स अज़-ज़ुहिहा और अल-उले इज़ा यगूशी और अल-ज़रूही अल-उले इज़ा सजी और सब हिस्सुम रबिक अल-आउला, ये सूरतें पढ़ा करो। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक्तदियों की रियायत। हदीस नंबर 573। तर्जुमा। हज़रत अब्बू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी ऐसा होता है कि मैं नमाज शुरू करता हूँ और मेरा इरादा कुछ तवील पढ़ने का होता है, फिर मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो नमाज में इख्तिसार कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके रोने की आवाज़ से उसकी माँ का दिल कितना ज़्यादा परेशान होगा। सही बुखारी। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये है कि नमाज पढ़ाने की हालत में जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कान में आ जाती है तो मैं इस ख्याल से कि शायद इस बच्चे की माँ जमात में शरीक हो और इसके रोने से उसका दिल परेशान हो रहा हो, मैं नमाज मुख्तसर पढ़ के जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक्तदियों की रियायत। हदीस नंबर 574। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने कभी किसी इमाम के पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से हल्की और साथ ही मुकम्मल हो, यानी आपकी नमाज हल्की भी होती थी और बिल्कुल मुकम्मल भी, और ऐसा होता था कि नमाज पढ़ाने की हालत में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते तो नमाज को मुख्तसर और हल्का कर देते, इस खतरे की वजह से कि उसकी मुँह बेचैन हो और इस बेचारी की नमाज ख़राब हो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इमाम के लिए सही मयार और रहनुमा उसूल यही है कि इसकी नमाज हल्की सुबक भी हो और साथ ही मुकम्मल और ताम भी, यानी हर रुकन और हर चीज़ ठीक ठीक और सुन्नत के मुताबिक अदा हो, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा अपने मौका पर आएंगी। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक्तदियों को हिदायत। हदीस नंबर 575। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, इमाम पर सक़त ना करो बल्कि इसकी इत्तिबा और पैरवी करो। जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम अल्लाह अकबर कहो और जब वो वला अल-ज़लाइल कहे तो तुम आमिल कहो और जब वो रुकू करे तो तुम रुकू करो, जब वो समा अल्लाह लिमन हमदाओ कहे तो तुम अल्लाहुम रबना लक हलूहिल मुदु कहो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि नमाज के तमाम अरकान और अज्ज़ा में मुक्तदियों को इमाम के पीछे रहना चाहिए, किसी चीज़ में भी इस पर सक़त नहीं करनी चाहिए। मसनद बाज़ार में हज़रत अब्बू हुरैरा की रिवायत से एक हदीस मरूए है जिसमें फरमाया गया है कि जो शख्स इमाम से पहले रुकू या सजदे से सर उठाता है उसकी पेशानी शैतान के हाथ में है और वो उससे ऐसा कराता है। और हज़रत अब्बू हुरैरा की रिवायत से सही बुखारी व सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहले रुकू या सजदे से सर उठाता है उसको डरना चाहिए कि मबादा इसका सर गधे का सा ना कर दिया जाए। आज़ना अल्लाह मंजालक। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक्तदियों को हिदायत। हदीस नंबर 576। तर्जुमा। हज़रत अली और हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए आए और इमाम किसी हाल में हो, यानी क़याम या रुकू या सजदा वग़ैरह में हो, तो आने वाले को चाहिए कि जो इमाम कर रहा हो वही करे। जामा तिर्मिज़ी। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात, बाब मुक्तदियों को हिदायत। हदीस नंबर 577। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज को आओ और हम सजदे में हों तो तुम सजदे में शरीक हो जाओ और इसको कुछ शुमार ना करो, और जिसने इमाम के साथ रुकू पा लिया उसने नमाज यानी नमाज की वो रकत पा ली। सनन अबी दाऊद। तशरीह। मतलब ये है कि मुक्तदी अगर इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाए तो रकत की शिरकत के कायम मकाम है, और अगर सिर्फ सजदे में शिरकत हो सके तो अगरचे अल्लाह ताला इस सजदे का भी पूरा सवाब यकीनन अता फरमाएंगे, लेकिन ये सजदा रकत के कायम मकाम ना होगा बल्कि वो शुमार भी ना होगा। मारफ अल-हदीस
किताब किताब अस्सलात, बाब नमाज किस तरह पढ़ी जाए। हदीस नंबर 578। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एक जानिब तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स मस्जिद में आया, उसने नमाज पढ़ी। इसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि फिर जाकर नमाज पढ़ो, तुमने ठीक नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस गया और उसने फिर से नमाज पढ़ी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देते हुए फिर फरमाया कि तुम जाके फिर नमाज पढ़ो, तुमने ठीक नमाज नहीं पढ़ी। इस आदमी ने तीसरी दफ़ा में या उसके बाद वाली दफ़ा में अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बता दजावर सिखा दीजिए कि मैं किस तरह नमाज पढ़ूं। जैसी मुझे पढ़नी आती है वो तो मैं कई दफ़ा पढ़ चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले खूब अच्छी तरह वज़ू करो, फिर क़िबला की तरफ अपना रुख करो, फिर तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू करो। इसके बाद जब क़ुरात का मौका आ जाए तो जो कुरान तुम्हें याद हो और तुम्हें पढ़ना आसान हो वो पढ़ो। उसी हदीस की बाज़ रिवायत में है कि इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा फातिहा पढ़ो और इसके सिवा जो चाहो पढ़ो, फिर क़ुरात के बाद रुकू करो यहाँ तक कि मुतमईन और साकिन हो जाओ रुकू में, फिर रुकू से उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि मुतमईन और साकिन हो जाओ सजदा में, फिर उठो यहाँ तक कि मुतमईन होकर बैठ जाओ। और एक रावी ने इस आखिरी ख़त कशीदा जुमले के बजाय कहा है फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। फिर अपनी पूरी नमाज में यही करो, यानी हर रकत में रुकू सुजूद और क़ौमा जलसा और तमाम अरकान अच्छी तरह इत्मीनान वाओ सुकून से और ठहर ठहर के अदा करो। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। ये साहब जिनका वाक़या इस हदीस में मज़कूर हुआ है मशहूर सहाबी रफ़ा बिन राफ़ा के भाई खलाद बिन राफ़ा थे, और सनन नसाई की रिवायत से मालूम होता है कि इन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर 2 रकत नमाज पढ़ी थी। बाज़ शारहीन ने लिखा है कि कालबा ये तहिया अल मस्जिद की 2 रकतें थीं, लेकिन इन्होंने इन रुकतों में बहुत जल्दबाजी से काम लिया और रुकू वाओ सजदा वगैरह जिस तरह तअदील वाओ इत्मीनान के साथ यानी ठहर ठहर के करना चाहिए नहीं किया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने नमाज ठीक नहीं पढ़ी और दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। आपने पहली दफ़ा में साफ साफ उनको ये नहीं बतला दिया कि तुमसे नमाज में ये गलती हुई है और तुमको नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए, बल्कि तीसरी या चौथी दफ़ा में इनके दरियाफ्त करने पर बतलाया जानने वाले जानते हैं कि तालीम व तरबियत के नुक्ता नज़र से यही बेहतरीन तरीक़ा हो सकता था आदमी को जो सबक इस तरह दिया जाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब को इस मौका पर दिया, वो कभी ज़िंदगी भी नहीं भूलता और दूसरे लोगों में भी इसका चर्चा खूब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर नमाज के मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी बातें नहीं बतलाईं। मसलन ये नहीं बतलाया कि रुकू में, क़ौमा में, सजदा में किया पढ़ा जाए, यहाँ तक कि क़दा खीरा और तशहद और सलाम का भी जिक्र नहीं फरमाया। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया कि इन सब बातों से वो साहब वाकिफ़ थे। उनकी ख़ास गलती जिसकी इस्लाह ज़रूरी थी ये थी कि वो रुकू सजदा वगैरह तअदील के साथ ठहर ठहर कर अदा नहीं करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उसी गलती की खुसूसियत के साथ निशानदही फरमाई और इसकी इस्लाह फरमा दी। हदीस के आखिरी जुमला के बारे में रावियों के बयान में ज़रा सा इख्तिलाफ है। बाज़ रावियों का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सजदे से उठने का हुक्म देते हुए फरमाया था सौम मरुफिलो हतई तैतुमईन जिलुलिसा, फिर तुम उठो यहाँ तक कि मुतमईन होकर बैठ जाओ। और बाज़ दूसरे रावियों का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सौम मरुफिलो हतई तो कायमा, फिर तुम उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। ये दोनों रिवायतें इमाम बेक़अलिफ़रे ने भी अपनी सही में ज़िक्र फरमाए हैं। जिन आइमा उलमा की तहक़ीक़ ये है कि पहली और तीसरी रकत में भी दूसरे सजदे के बाद खड़े होने से पहले ज़रा बैठ जाना चाहिए, जिसको जलसा सतराहत कहा जाता है, उनके नज़दीक पहली रिवायत राजा है और दूसरे हज़रात दूसरी रिवायत को काबिल तरजीह समझते हैं। इस हदीस की ख़ास हिदायत यही है कि पूरी नमाज ठहर ठहर के और इत्मीनान से पढ़ी जाए, और अगर किसी ने बहुत जल्दी इस तरह नमाज पढ़ी कि इसके अरकान पूरी तरह अदा ना हो सके, मसलन रुकू व सजदा में बस जाना आना हवा और जितना तौक़ुफ़ ज़रूरी है वो भी नहीं हुआ, तो ऐसी नमाज नाकाबिल एतबार और वाजिब अला अदा होगी। मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अस्सलात। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 579। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू फरमाते थे और क़ुरात को अलूहिलमुदुलिया रब्बुल आलमीन से करते थे, और जब आप रुकू में जाते तो सर मुबारक को ना तो ऊपर की जानिब उठाते और ना नीचे की जानिब झुकाते, बल्कि दरमियानी हालत में रखते थे, यानी बिल्कुल कमर के मुतवाज़ी, और जब रुकू से सर मुबारक उठाते तो सजदा में इस वक्त तक ना जाते जब तक कि सीधे खड़े ना हो जाते, और जब सजदा से सर मुबारक उठाते तो जब तक बिल्कुल सीधे ना बैठ जाते दूसरा सजदा नहीं फरमाते, और हर 2 रकत पर अल-तहय्यात पढ़ते थे, और उस वक्त अपने बाएं पाँव को नीचे बिछा लेते और दाहिने पाँव को खड़ा कर लेते थे, और रुकू बिते अल-शैताने यानी शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे, और इस बात से भी मना फरमाते थे कि आदमी सजदा में अपनी बाहीं यानी कलाई कोहनियों तक ज़मीन पर रखे जिस तरह के दरिंदे अपनी कलाई बिछा के बैठते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के नमाज ख़त्म फरमाते थे। सही मुस्लिम। तशरीह। नमाज इबादत बल्कि आला दर्जा की इबादत है, इसलिए इसके लिए क़याम, कूद, रुकू व सुजूद की वो शक्लें और हैयतें मुक़र्रर की गई हैं जो इबादत और बंदगी की बेहतरीन और मुकम्मल तरीन तस्वीर हैं, और उन नामनासब हैयतों से ख़ुसूसियत के साथ मना फरमाया गया है जिनमें तकब्बुर या बेपरवाही या बदमनज़री की शान हो या किसी बदफितरत मखलूक की हैयत से मुशाबहत हो। इस उसूल के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि सजदे में आदमी कलाई ज़मीन पर इस तरह बिछा दे जिस तरह कुत्ते और भैरये वगैरह दरिंदे बिछा कर बैठते हैं, और उसी उसूल के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठने से भी मना फरमाया जिसको इस हदीस में उक़ूबते अल-शैताने और एक दूसरी हदीस में अक़ा अल-क़ल्ब फरमाया गया है। शारहीन और फ़क़हा ने उसकी तशरीह 2 तरह से की है। इस आजिज़ के नज़दीक राजा ये है कि इससे मुराद दोनों पाँव पंजों के बल खड़े करके उनकी एड़ियों पर बैठना है, एक। और चूँकि इस तरीक़े में कुछ तकब्बुर और जल्दबाजी की शान है, और इस शक्ल में सिर्फ घुटने और पंजे ही ज़मीन से लगते हैं। नीज़ कुत्ते, भैरये वगैरह दरिंदे भी इस तरह एड़ियों पर बैठा करते हैं, इसलिए नमाज में इस तरह बैठने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसियत के साथ मना फरमाया है। वाज़ेह रहे कि ये मुमानत सिर्फ़ इस सूरत में है जबकि बग़ैर किसी मजबूरी के आदमी ऐसा करे। अगर बिलफ़र्ज़ किसी को कोई ख़ास मजबूरी हो तो वो माज़ूर है, और उसके हक़ में बला कराहत जायज़ है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के मुतालिक मरवी है कि उनके पाँव में कुछ तकलीफ़ रहती थी जिसकी वजह से वो बतरीक़ मसनून क़ादा नहीं कर सकते थे, इसलिए कभी कभी इस तरह भी बैठ जाते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सही मुस्लिम वग़ैरह में जो मरवी है कि इन्होंने इस तरह बैठने को संत नबी कम फरमाया, तो इसका मतलब भी बज़ाहिर यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मज़ूरी की वजह से इस तरह भी बैठे हैं। वालला आलम। बहरहाल अगर कोई माजूर हो तो वो इस तरह भी बैठ सकता है, वरना आम हालात में और बल्ला अज़र नमाज में इस तरह बैठने की मुमानत है। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 580। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हमीद सादी से रिवायत है कि इन्होंने सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन की एक जमात के सामने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज यानी इसकी तफसीलात आप सब लोगों से ज़्यादा याद हैं। इसके बाद फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि नमाज शुरू करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ उठाकर मूंढों तक ले जाते, और जब रुकू में जाते तो अपने दोनों हाथों से घुटनों को मजबूती से पकड़ लेते, फिर अपनी कमर को पूरी तरह मोड़ देते और बिल्कुल सीधी बराबर कर देते। फिर जब रुकू से सर मुबारक उठाते तो बिल्कुल सीधे इस तरह खड़े हो जाते कि रीढ़ की हड्डी का हर मुनका यानी हर जोड़ ठीक अपनी जगह पर आ जाता जहां सीधे खड़े होने की हालत में वो रहता है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर इस तरह रख देते कि ना तो उनको ज़मीन पर बिछा देते और ना उनको सकीर लेते। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा की हालत में दोनों हाथों को सकीर नहीं लेते थे, बल्कि आगे बढ़ाकर अपने चेहरे के मुकाबले में दाएं बाएं रख लेते थे, लेकिन कलाइयाँ और कहनियाँ ज़मीन से अलग और उठी रहती थीं, और पाँव की उंगलियों का रुख सजदा में क़िबला की जानिब होता था। फिर जब 2 रकत पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-तहय्यात के लिए बैठते तो दाहिने पाँव को खड़ा कर लेते और बाएं पाँव पर बैठ जाते। फिर जब आखिरी रकत पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा ख़ीरा करते तो इस तरह बैठते कि दाहिने पाँव को खड़ा कर लेते और बाएं पाँव को इसके नीचे से आगे की जानिब निकाल देते और अपनी सरीनों पर बैठ जाते, जिसको तर्क कहते हैं। सही बुखारी। तशरीह। अब्बू हमीद सादी की इस हदीस में तकबीर तहरीमा के वक्त मूंढों तक हाथ उठाने का जिक्र है, और सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम में दूसरे एक सहाबी मालिक बिन अलिफ़लाम है वाओ ये रेसे का बयान है कि हतई यदउ हिज़ा मुनकबह
जिसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथ कानों तक उठाते थे, लेकिन उन दोनों बातों में कोई मुनाफात नहीं है। जब हाथ इस तरह उठाए जाएं कि उंगलियों कानों तक पहुंच जाएं तो हाथों का नीचे वाला हिस्सा मूंढों के मुकाबिल होगा, और इस सूरत को कानों तक हाथ उठाने से भी तबीर किया जा सकता है और मूंढों तक उठाने से भी। एक और सहाबी वाइल बिन हिजिमरे ने वजाहत के साथ यही बात कही है। सनन अबी दाऊद की एक रिवायत में इनके अल्फाज ये हैं, रफ़ा यदहु हतई किन्हल था बेहाले मुनकबहु वहाजा आबू है मुआज़नहु। आप तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथों को इतना उठाते कि वो मूंढों के बराबर हो जाते और दोनों हाथों के अंगूठे कानों के मुहाज़ात में आ जाते। हज़रत अब्बू हमीद सादी की इस हदीस में एक ख़ास बात ये भी बयान फरमाई गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादा ख़ीरा में इस तरीक़ा पर बैठते थे जिस तौर कहते हैं, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की जो हदीस अभी ऊपर गुजर चुकी है इससे मालूम होता है कि क़ादा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का आम तरीक़ा वही था जो हज़रत अब्बू हमीद सीन अलिफ़इन दालिये ने क़ादा औली का बयान किया है और जिसको अस्तिलाह में फ़तराश कहते हैं। बाज़ आइमा और शारहीन हदीस का ख़याल इस बारे में यह है कि क़ादा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का आम तरीक़ा तो वही था जो हज़रत सिद्दीक़ा की हदीस से मालूम हो चुका है, लेकिन कभी कभी सहूलत के लिए या ये ज़ाहिर करने और बताने के वास्ते कि इस तरह भी बैठा जा सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क भी किया। दूसरी राय इसके बिल्कुल बरअक्स भी है, और ये भी कहा जा सकता है कि दोनों ही तरीक़े मशरू हैं। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ख़ास अज़कार और दुआएं। हदीस नंबर 581। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाते थे, यानी आवाज़ से कुछ नहीं पढ़ते थे, लेकिन महसूस होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कुछ पढ़ते हैं। तो मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे मुँह बाप आप पर कुर्बान, मुझे बता दीजिए कि तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान की खामोशी में आप क्या पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा बिल अलफ़ के अल्लाह, मेरे और मेरी ख़ताओं के दरमियान इतना तवील फ़ासिला कर दे जितना तवील फ़ासिला तूने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान कर दिया है, और अल्लाह, मुझे ख़ताओं से ऐसा पाक व साफ़ कर दे जैसा कि सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से पाक साफ़ कर दिया जाता है, और अल्लाह, मेरी ख़ताओं को पानी से और बर्फ़ से और ओले से धो डाल। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा यानी क़याम और रुकू व सुजूद वग़ैरह में जिन कलमात के ज़रिया अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस और हम्द व सना करते थे और इससे जो दुआएं और इल्तिजाएं करते थे, जिनमें चंद इंशाअल्लाह आगे दर्ज होने वाली हदीसों से नाज़रीन को मालूम होंगी, उन अज़कार व दवात से दिल की जिस कैफ़ियत की तर्जुमानी होती है वही दरअसल नमाज की हक़ीक़त और रूह है। उसी नुक्ता नज़र से उन हदीसों को पढ़े और इन कैफ़ियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। यही दौलत उज़्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अल्ख़ास विरसा है। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे आम मुआसी और मुनकरात से मासूम और महफूज थे, लेकिन करीबन रा बेशबूद हैरानी के फ़ितरी उसूल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लग़ज़िशों से सख्त लर्ज़न व तरसन रहते थे जो बर बनाए बशरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरजद हो सकती थीं, और मसीत न होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली और मकाम क़रब के लिहाज से काबिल गिरफ्त हो सकती थीं। आइन जिनके रुतबा ही सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कस्म की दुआओं में फ़ातिया या ज़नूब जैसे अल्फाज जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ उनसे उसे कस्म की लग़ज़िशें मुराद हैं। वालला आलम। इस हदीस में जो दुआ मज़कूर हुई है उसका हासिल बस ये है कि ऐ मेरे अल्लाह, तो मुझे हर कस्म की ख़ताओं और गलतियों से इस कदर दूर रख जिस कदर तूने मशरिक़ को मग़रिब से और मग़रिब को मशरिक़ से दूर रखा है, और बनाए बशरियत जब कोई ख़ता मुझसे सरजद हो जाए तो इसको मुआफ़ फरमा कर इसके दाग धब्बा से भी मुझे ऐसा पाक साफ़ कर दे जैसा कि मैल कचील दूर करके सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया जाता है, और अपनी रहमत के निहायत ठंडे पानी से मेरे बातिन को गुस्ल देकर ख़ता कसूर से पैदा होने वाली अपने ग़ज़ब की आग और इसकी सोजिश व जलन को बिल्कुल ठंडा कर दे, और इसके बजाय अपनी रज़ा की ठंडक और सकीनत मेरे बातिन को नसीब फरमा दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर के बाद और क़ुरात से पहले कभी कभी ये दुआ भी पढ़ते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब ख़ास अज़कार और दुआएं। हदीस नंबर 582। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो पहले अल्लाह की तस्बीह और हम्द इस तरह करते, सुबूह कल्लियौम बिहम्दिक, अलख है अल्लाह,
तेरी ज़ात पाक और मुनज़्ज़ा है और मैं तेरी तक़दीस बयान करता हूँ और सारे कमालात और ख़ूबियाँ तुझ में हैं। मैं तेरी हम्द करता हूँ और तेरा नाम पाक बड़ा बाबरकत है और तेरी शान बहुत आला है और तो ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह हाफिज़ मजदुद्दीन इब्न तैमिय्यह ने मुंतक़ी में सनन सईद बिन मंसूर के हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुताल्लिक़, सही मुस्लिम के हवाला से हज़रत उमर के मुताल्लिक़, दारक़ुतनी के हवाला से हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के मुताल्लिक़ ये नक़ल करने के बाद कि ये हज़रत तकबीर तहरीमा के बाद नमाज का इफ्तिताह सुबूह कल बिहम्दिक अलग से किया करते थे। लिखा है कि उन सब हज़रात के इस तर्ज़ अमल से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद उमूमन और अक्सर वाओ बेशतर यही सुबूह कल बिहम्दिक पढ़ा करते थे। इसलिए अहादीस में वारिद शुदा इफ्तिताह नमाज की दूसरी दुआओं के मुकाबले में यही राजा वाओ अफजल है, अगरचे दूसरी साबित शुदा दुआओं का पढ़ना भती बिल्कुल सही है। मसलन वो दुआ जो हज़रत अबू हुरैरा की मुंदरजा बाला रिवायत में अभी ऊपर मज़कूर हो चुकी है, यानी अल्लाहुम्मा बिलईद, और उसी तरह वो दुआ जो हज़रत अली मुर्तज़ा की रिवायत से अगली हदीस में आ रही है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब ख़ास अज़कार और दुआएं। हदीस नंबर 583। तर्जुमा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो तकबीर तहरीमा के बाद ये दुआ पढ़ते, वजीहतु वजूही लिल्लज़ी आस्तग़फ़िरुक वातुबु इलैक तक, यानी मैंने अपना रुख हर तरफ से यकसू होकर इस अल्लाह की तरफ कर दिया जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, और मैंने उन में से नहीं हूँ जो उसके ताल्लुक़ में किसी और को शरीक करते हैं। मेरी इबादत और मेरा हर देनी अमल और मेरा जनी और मेरा मरना सब अल्लाह ही के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं फरमाबरदारी करने वालों में से हूँ। ऐ अल्लाह, तू ही बादशाह और मालिक है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तू मेरा मालिक और रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अपने को तबाह किया है और मुझे अपनी ख़ताओं का इकरार है, बस से मेरे मालिक मेरी सारी ख़ताएं मुआफ़ कर दे, गुनाहों को बख्शने वाला तेरे सिवा कोई नहीं, और बुरे इख़लाक़ मेरी तरफ से हटा दे और दूर कर दे, ऐसा करने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे हुजूर में और तेरी खिदमत व नुसरत के लिए हाजिर हूँ मौला। हर कसम की खैर और भलाई तेरे ही हाथों में है और बुराई का तेरी तरफ गुज़र नहीं, मुझे तेरा ही सहारा है और तेरी ही तरफ मेरा रुख है, तो बरकत वाला और रफ़त वाला है। मैं तुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश का साइल हूँ और तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ। ये दुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद क़ुरात शुरू करने से पहले पढ़ते, फिर जब क़ुरात से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते तो कहते, अल्लाहुम्मा लक रकातु वेज़ौमी वासबी तक, यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर में झुका हुआ हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ और मैंने अपने को तेरे सुपरद कर दिया है। मेरे कान और मेरी आँखें और मेरा मग़ज़ व उस्तख़्वान और मेरे रग पट्टे सब तेरे हुजूर में झुके हुए हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो सीधे खड़े होकर अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ करते, मिलू अलसमोवत वालू अर्ज़ बिमा बैनाहुमा, यानी ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए हम्द है, ऐसी वसी और बे इंतहा हम्द जिससे आसमान वाउ ज़मीन की सारी वस्तियाँ भर जाएं और इनके दरमियान का सारा खला पुर हो जाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो अल्लाह के हुजूर में ज़मीन पर अपनी पेशानी रख के अर्ज़ करते, अल्लाहुम्मा लक सजदतु आस्तीनु अल खालिक़िल तक, यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे लिए और तेरे हुजूर में सजदा कर रहा हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ और मैंने अपने को तेरे हवाले कर दिया है। मेरा चेहरा अपने अलिफ खालिक के सामने सजदा कर रहा है जिसने उसकी तख्लीक की और उसकी ये सूरत बनाई और इसके कान और इसकी आँखें बनाई। मुबारक है हमारा बेहतरीन खालिक। फिर तशहद यानी अलतहयात और सलाम के दरमियान सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा मगफिरली मया क़दमतु बिमा आखिरतु ला इलाहा इल्ला अंत तक, यानी ऐ अल्लाह, जो ख़ताएं मैंने पहले की या पीछे की और छुपा कर की या अलानिया की और जो भी मैंने ज़ियादती की और जिसका तुझे मुझसे ज़्यादा इल्म है, इस सब को मुआफ़ फरमा दे और मुझे बख्शिश दे। तो ही आगे करने वाला और तो ही पीछे डाल देने वाला है, यानी तू जिसे चाहे आगे बढ़ाए और जिसे चाहे पीछे हटाए। तेरे सिवा कोई माबूद व मालिक नहीं। सही मुस्लिम। तशरीह हदीस के दफातर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुताल्लिक़ रिवायत का जो ज़ख़ीरा है उसके मुताला से मालूम होता है कि हज़रत अली ने इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जो तफसील और रुकू सुजूद और क़ौमा वग़ैरह की जो दुआएं ज़िक्र की हैं, ये रोज़मर्रा की फ़र्ज़ नमाज़ों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम और दायमी मामूल नहीं था,
غالباً آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ऐसा भी करते थे और ये भी मुमकिन है बल्कि अगलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज इस तरह पढ़ते हों। इमाम मीम सीन लाम मीम ने इस हदीस को तहज्जुद ही की अहादीस के सिलसिला में रिवायत किया है। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं मनक़ूल हुई हैं इनसे कुछ समझा जा सकता है कि नमाज की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक की कैफियत किया होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस ज़ौक़ से अदा करते थे। अल्लाह ताला इसका कोई ज़र्रा हमको नसीब फरमाए। नमाज में और ख़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद कर तहज्जुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी बहुत सी दुआओं का पढ़ना साबित है जो इंशाअल्लाह आइंदा अपने मौका पर जिक्र की जाएंगी। उन सब दुआओं में एक ख़ास रूह है। अगर इसका इत्मीनान हो कि मुक़्तदीन को तकलीफ़ और गिरानी ना होगी तो फ़र्ज़ नमाज़ों में भी इमाम इन दुआओं में से पढ़ सकता है और नवाफिल में तो उस दौलत उज़्मी से हिस्सा लेना ही चाहिए। अफ़ीज़िक फ़िल्लुयत नाफ़स अलिफ़ लाम मीम ते इल नूनिल अलिफ़ फ़े सीनु वाओ नूनिल मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज में क़िरात कुरान। हदीस नंबर 584। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की क़िरात के बग़ैर नमाज होती ही नहीं। आगे हज़रत अबू हुरैरा अपनी तरफ से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नमाज़ों में क़िरात बाल-जहर फरमाते थे इनमें हम भी जहर करते हैं और दूसरों को सुना के पढ़ते हैं, और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता खामोशी से पढ़ते थे वहाँ हम भी ऐसा ही करते हैं और तुम सो सुना के नहीं पढ़ते। सही मुस्लिम। तशरीह क़याम और रुकू व सुजूद की तरह कुरान मजीद की क़िरात भी नमाज का एक लाज़मी जुज़्व और बुनियादी रुकन है और इसका महल व मौका क़याम है। जैसा कि मालूम और मामूल है क़िरात की तरतीब यह है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना तस्बीह तक़दीस और अपनी अबूदत के इजहार पर मुश्तमिल कोई दुआ अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ की जाती है। इस मौका की 3 मासूर दुआएं सुबूहिल कल्यौम व बहमदक वग़ैरह क़रीब ही मज़कूर हो चुकी हैं। इसके बाद कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जो गोया इसका इफ्तिताहिया है यानी सूरा फ़ातिहा पढ़ी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला की हमा के साथ इसकी सिफ़ात का बड़ा जामा और मुअस्सर बयान भी है। हर कस्म के शिर्क की नफ़ी के साथ इसकी तवहीद का इस्बात व इक़रार भी है। सिर्फ मुस्तक़ीम यानी दीन हक़ और शरीयत अलहया के लिए अपनी ज़रूरतमंदी और मुहताजी की बिना पर इसकी हिदायत के लिए आजिज़ाना और फ़कीराना सवाल और दुआ भी है। बहरहाल सबसे पहले ये सूरत पढ़ी जाती है और अपनी जामियत और ख़ास अज़मत व अहमियत की वजह से ये मुतय्यन तौर से इस दर्जा में लाज़मी और ज़रूरी है कि इसके बग़ैर गोया नमाज ही नहीं होती। इसके बाद नमाजी को इजाज़त बल्कि हुक्म है कि वो कुरान मजीद की कोई भी सूरत या किसी सूरत का कोई भी हिस्सा पढ़े। कुरान मजीद का जो हिस्सा भी वो पढ़ेगा इसमें इसके लिए हिदायत का कोई ना कोई पैगाम ज़रूर होगा, या तो अल्लाह ताला की तवहीद और इसकी सिफ़ात कामिला का बयान होगा या यौम आखिरत और जन्नत व दोज़ख और नेक किरदारी व बदकिरदारी की जज़ा सज़ा का जिक्र होगा, या अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई फरमान होगा, या किसी सबक आमोज़ और अबरत अंगेज़ वाक़या का तज़किरा होगा। अलगर्ज़ पढ़ने वाले के कोई ना कोई रहनुमाई इसमें ज़रूर होगी। ये गोया इसकी हिदायत यादीना अलसरातिल मुस्तक़ीम का अल्लाह ताला की तरफ से नक़द जवाब होगा जो उसी की ज़बान पर जारी होगा। फिर दूसरी रकत में भी उसी तरह सूरा फ़ातिहा और इसके बाद कोई और सूरत या किसी सूरत से कुछ आयतें पढ़ी जाएंगी। और अगर नमाज 3 या 4 रकत वाली हो तो तीसरी और चौथी रकत में भी सूरा फ़ातिहा तो ज़रूर पढ़ी जाएगी, लेकिन इसके साथ कुछ और पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस तमहीद के बाद मुंदरजा ज़ल हदीसें पढ़ा जिनमें से बाज़ तो नमाज के अंदर क़िरात से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, और ज़्यादातर वो हैं जिनसे मालूम होगा कि क़िरात फ़ी अलसात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल किया था और किस नमाज में आप कितनी क़िरात करते थे और कौन कौन सी सूरतें ज़्यादातर पढ़ते थे। इस हदीस में नमाज के लिए कुरान की किसी ख़ास सूरत का नहीं बल्कि मतलब क़िरात कुरान का रुकन होना बयान किया है। आगे हदीस के रावी हज़रत अबू हरीरा का ये बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नमाज़ों और जिन रुकतों में बालजहर क़िरात फरमाते थे उन्हीं में हम भी बालजहर क़िरात करते हैं, और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पढ़ते थे वहाँ हम भी खामोशी पढ़ते हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज में क़िरात कुरान। हदीस नंबर 585। तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में सूरा फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। सही बुखारी व सही मुस्लिम। और उसी हदीस की सही मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह है कि जिसने सूरा फ़ातिहा और इसके आगे कुछ और नहीं पढ़ा तो इसकी नमाज ही नहीं। तशरीह
इस हदीस से ये तफसील मालूम हुई कि सूरा फातिहा तो मुतय्यन तौर से नमाज का लाजमी जुज़ है और इसके बाद कुरान मजीद ही में से कुछ और भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें पूरी वसअत है और इजाज़त है कि जहन से चाहिए पढ़े। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मसला क़ुरात फ़ातिहा में आइमा मुज्तहिदीन के मज़ाहिब। हदीस नंबर 586। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि मक़्तदी लोग इसकी अक़तदा और इत्तिबा करें, लिहाजा जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो और जब वो क़ुरात करे तो तुम खामोशी से कान लगाकर सुनो। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह आइमा मुज्तहिदीन में से हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि और बाज़ दूसरे हज़रात ने इस हदीस से और उसी तरह की बाज़ और अहादीस से ये समझा है कि नमाजी ख्वाह अकेले नमाज पढ़ रहा हो, ख्वाह इमामत कर रहा हो, ख्वाह मक़्तदी हो और नमाज ख्वाह जहरी हो या सरी, हर हाल में इसके लिए सूरा फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हिन्नुबेलाम और इनके अलावा दूसरे भी बहुत से आइमा ने इस हदीस के साथ उसी मसला से मुताल्लिक़ दूसरी बाज़ हदीसों को भी सामने रखकर ये राय कायम फरमाई है कि अगर नमाजी मक़्तदी हो और नमाज जहरी हो तो इमाम की क़ुरात मक़्तदियों की तरफ से भी काफ़ी है, लिहाजा इस सूरत में मक़्तदी को खुद क़ुरात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी तमाम सूरतों में नमाजी को सूरा फ़ातिहा लज़मन पढ़ना चाहिए। इमाम आज़म हज़रत इमाम अलिफ बे वाओ है नून ये फ़े है भी उसी के कायल हैं, बल्कि वो सरी नमाज़ों में भी इमाम की क़ुरात को मक़्तदी की तरफ से काफ़ी समझते हैं। इन हज़रात के इस नुक्ता नज़र की बुनियाद जिन हदीसों पर है उनमें से एक वो भी है जो अगले ही नंबर पर दर्ज हो रही है। तशरीह इमाम की क़ुरात के वक्त खामोशी से सुनने की ये हिदायत बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में बाज़ और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। चुनंचे सही मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशअरी से एक तवील हदीस के ज़िम्न में ये हिदायत इन्हीं अल्फाज में मरूए है। और वहीं एक शागिर्द के सवाल के जवाब में इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा वाली इस हदीस की भी सही और तौसीक़ की है और बज़ाहिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत का माख़ज़ व मंशा कुरान मजीद का ये वाज़ेह फरमान है। ऐज़ा क़ुरअ अल-क़ुरानु फ़लस्तमिऊ लहा अनसिता अलैकुम तौरहमन सफ़र 2-4। और जब कुरान पाक की क़ुरात हो तो तुम इसको मुतवज्जह होकर सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि उनकी वजह से तुम रहमत के काबिल हो जाओ। इमाम अब्बू है नून ये फ़े है जो सरी नमाज़ों में भी इमाम की क़ुरात को मक़्तदी के लिए काफ़ी समझते हैं। इनका ख़ास इस्तिदलाल हज़रत जाबिर की इस हदीस से भी है जिसको मोहम्मद और इमाम तहावी और इमाम दारक़ुतनी वग़ैरह ने ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि की सनद से अपनी मुसन्नफ़ात में रिवायत किया है। मौता इमाम मोहम्मद की रिवायत के अल्फाज ये है, अंजलुम्रे बुन अब्दी मातिया नलबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनसलई ख़ुफ़िल अला इमाम फ़िलहीन क़रात अला इमाम ला क़रात। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो अम्मा की क़ुरात इसकी भी क़ुरात है। फ़ायदा ये मसला कि इमाम के पीछे मक़्तदी को सूरा फ़ातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं, इन मरका अलारा अख़तलाफ़ी मसाइल में से है जिन पर हमारी इस सदी में बल्ला मुबालगा सैकड़ों किताबें दोनों तरफ से लिखी गई हैं और बल्ला शुबा इनमें बाज़ तो इल्म तहक़ीक़ और नुक्ता आफ़रीनी के लिहाज से शाहकार हैं, लेकिन मारफ़ अल हदीस का ये सिलसिला उम्मत के जिस तबक़ा के लिए और जिस मकसद को सामने रख कर लिखा जा रहा है, ये मबाहिस इसके लिहाज से न सिर्फ़ गैर ज़रूरी हैं बल्कि बाज़ पहलुओं से मुज़र भी हो सकते हैं। इस कस्म के तमाम अख़तलाफ़ी मसाइल में सही राह यह है कि तमाम आइमा सुलफ़ के साथ नेक गुमान रखा जाए, दिल से उनका एहतराम किया जाए और समझा जाए कि उनमें से हर एक ने किताब व सुन्नत और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम के तर्ज़ अमल का मुताला और उसमें गौर फ़िक्र के बाद जो कुछ अपने नज़दीक ज़्यादा राजा समझा है, नेक नियति से इसको इख्तियार कर लिया है, उनमें से कोई भी बातिल पर नहीं है। और ये इसके मुनाफी नहीं है कि उम्मत की मसलहत आमहान की खातिर जहालत व नफसानियत और फितनों के इस दूर में किसी एक मसलक से अपने को वाबस्ता रखा जाए। बहरहाल मारफ़ अल हदीस के इस सिलसिला में बहस व मनाजरा की राह से बचते हुए चलने का इल्तिज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बसीरत व यकीन के साथ इस आजिज़ की ये राय है कि हिंदुस्तान के माया फ़ख्र और उस्ताज़ अलासातिज़ा हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने हज तल्लाह बलगत वग़ैरह में उसूली तौर पर जो अदल व इत्तिदाल उन अख़तलाफ़ी मसाइल के बारे में इख्तियार की है, इस दूर में उम्मत मुहम्मदिया के लिए बस वही राह है जिसको अपना लेने के बाद उम्मत का बिखरा हुआ शराज़ा फिर से जड़ सकता है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज फ़जर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 587। तर्जुमा
حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف اور اس جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ شارحین نے آخری خط کشیدہ فقرہ کے دو مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ سب بنسبت فجر کے ہلکی ہوتی تھیں اور ان میں بنسبت فجر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کم فرماتے تھے۔ دوسرا مطلب اس فقرہ کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی دور میں جب صحابہ کافر الف میم کی تعداد کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں سب سابقین اولین ہی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں عموماً طویل ہوتی تھیں اور بعد کے دور میں جب ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور ان میں دوم سوم درجہ والے اہل ایمان بھی ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں نسبتاً ہلکی پڑھنے لگے تھے، کیونکہ جماعت میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اس کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ مریض یا کمزور یا کم ہمت زیادہ بوڑھے ہوں جن کے لیے طویل نماز باعث زحمت ہو جائے۔ اگرچہ واقعاتی لحاظ سے دونوں ہی باتیں صحیح ہیں لیکن اس عاجز کے خیال میں دوسری تشریح اقرب ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 588۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو حریث سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں واللہ اذا اساس یعنی سورہ تکویر پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 589۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن صعب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ مومنون پڑھنی شروع فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تک پہنچنے تھے جہاں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرما دیا۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 590۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورہ قل یا اعلی کافر اور سورہ بقل ہو اللہ احد پڑھی۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 591۔ ترجمہ۔ معاذ بن عبداللہ الجہنی سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کے ایک صاحب نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ صبح کی نماز کی 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا زلزلت پڑھتے ہوئے سنا۔ آگے ان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ایسا کیا یا عمدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور 2 رکعتوں میں الگ الگ 2 سورتیں پڑھنے کا تھا، اس لیے جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں اذا زلزلت پڑھی تو ان صحابی کو یہ شبہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ایسا کیا، یا یہ بتانے اور جتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ ایسا کیا۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 592۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ کی آیات قل یا اول الکتاب تعالی الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الف پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔ باب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ حدیث نمبر 593۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاب مبارکہ کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا۔ اثنا سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عقبہ، میں تم کو قرآن کی 2 بہترین سورتیں تعلیم کروں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور بقل اعوذ برب الناس تعلیم فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کی تعلیم سے مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی، تو جب صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں سورتیں پڑھ کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عقبہ، تم نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا؟ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ معارف الحدیث۔ کتاب الصلاۃ۔
बाब नमाज फजर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 594। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की पहली रकत में अलम तंजीलु यानी सूरत अल-सजदा और दूसरी रकत में हल आता अला अलुइनुसाने यानी सूरत अल-दर पढ़ा करते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। फजर की नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात से मुताल्लिक़ जो हदीसी यहाँ तक दर्ज की गई और कुतुब हदीस में उनके अलावा जो रिवायत इस सिलसिला में मिलती हैं इन सब को पेश नज़र रखने से ऐसा मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात फजर की नमाज में बनिस्बत दूसरी नमाज़ों के अक्सर व बेशतर किसी कदर तवील होती थी, लेकिन कभी कभी कालबा किसी ख़ास दाइया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज भी कुल या अलिफ़िल येउ हे अलिफ़ अलु काफ़रन और कुल हुवा अल्लाहु अहदुन और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास जैसी छोटी सूरतों से पढ़ा देते थे। उसी तरह इन हदीसों से ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल नमाज की रुकतों में मुस्तकिल सूरतें पढ़ने का था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी सूरत में से कुछ आयत पढ़ देते थे। उसी तरह कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रुकतों में एक ही सूरत की क़ुरात फरमाई। जुमा की फजर में सूरत अलम तंजीलु अल-सजदा और सूरत अल-दियौरे पढ़ने की हिकमत हज़रत शाह वली अल्लाह ने ये बयान फरमाई है कि उन दोनों सूरतों में क़ियामत और जज़ा सज़ा का बयान बहुत मुअस्सिर अंदाज में किया गया है और क़ियामत जैसा कि अहादीस सहीहा में बताया गया है जुमा ही के दिन कायम होने वाली है, इसलिए ग़ालिबन आप इसकी तज़करी और याद दहानी के लिए जुमा की फजर में ये दोनों सूरतें पढ़ना पसंद फरमाते थे। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब ज़हर व असर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 595। तर्जुमा। हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर की पहली दो रुकतों में सूरा फ़ातिहा और इसके अलावा दो सूरतें पढ़ते थे और आखिर की दो रुकतों में सिर्फ सूरा फ़ातिहा और कभी कभी सर नमाज में भी एक आध आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आवाज़ से पढ़ते थे कि हम सुन लेते थे और पहली रकत में तवील क़ुरात फरमाते थे और दूसरी रकत में इतनी तवील नहीं फरमाते थे और उसी तरह असर में और उसी तरह फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि कभी कभी ज़हर की सरी नमाज में एक आध आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आवाज़ से पढ़ देते थे कि पीछे वाले इसको सुन लेते थे। बाज़ शारहीन ने लिखा है कि कालबा ऐसा कभी गलबा इस्तगराक में हो जाता था और ये भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद तालीम ऐसा करते हों, यानी ये बताना चाहते हूँ कि मैं फ़लन सूरत पढ़ रहा हूँ, या अपने इस अमल से ये मसला वाज़ेह फरमाना चाहते हूँ कि अगर सरी नमाज में एक आध आयत इतनी आवाज़ से पढ़ दी जाए कि पीछे वाले मक्तदी सुन लें तो इसकी गुंजाइश है और इसकी वजह से नमाज में कोई नुकसान नहीं आएगा। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब ज़हर व असर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज में सूरत वाल्लौले इज़ा यगूशा पढ़ते थे और एक रिवायत में है कि सूरा सब हिसूम रबिक अलाउला पढ़ते थे और असर की नमाज में भी करीब करीब इतनी ही बड़ी सूरत पढ़ते थे और सुबह की नमाज में इससे कुछ तवील। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज मग़रिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज में सूरा हम अल-दुआखाने पढ़ी। सनन नसाई। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज मग़रिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। हज़रत जबीर से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज में सूरा तौर पढ़ते हुए सुना है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज मग़रिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 599। तर्जुमा। हज़रत अल-फ़ज़ल बिन अल-हारिस बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब की नमाज में सूरा वालुमुरसलत उरफ़ा पढ़ते हुए सुना है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब नमाज मग़रिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात। हदीस नंबर 600। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अराफ़ मग़रिब की दो रुकतों में तक़सीम करके पढ़ी। सनन नसाई। तशरीह। इन चारों हदीसों में नमाज मग़रिब में जिन सूरतों की क़ुरात का ज़िक्र है उनमें से कोई भी उन छोटी सूरतों में से नहीं है जिनको क़सार
کہا جاتا ہے، بلکہ سب سن بڑی صورتوں میں سے ہی جن کو طوال کہا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت سواد دالیہ قافے والی آخری حدیث میں جس میں سورہ اعراف کی قرات کا ذکر ہے وہ تو پورے سوا سپارہ کی ہے۔ بہرحال ان 4 حدیثوں میں تو نماز مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل صورتیں پڑھنا ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن آگے درج ہونے والی بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری معمول مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کا تھا۔ اس لیے اکثر علماء کرام کا خیال ہے کہ مندرجہ بالا حدیثوں میں نماز مغرب کے جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل صورتیں پڑھیں، یہ سب اتفاقی واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اور اکثری معمول مغرب میں چھوٹی ہی صورتوں کی قرات کا تھا، جیسا کہ حضرت عمر کے اس مکتوب سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ ع کو لکھا تھا۔ انشاءاللہ عنقریب ہی حضرت فاروق اعظم کا یہ مکتوب بھی درج کیا جائے گا۔